सुप्रभात कलीसिया, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज हम लोग डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से तेरी दया के सिंहासन के पास आते हैं। तू जीवित परमेश्वर, धन्यवाद। तू मरे हुए में से जी उठने वाला पहलौठा है और हमारे लिए हर एक रास्ता को तैयार किया है। आज उस रास्ते में जो चलता है वो कभी भी नाश नहीं होगा और ना ही भटकेगा। जो रास्ता दिया है, जो आज्ञा दिया है, जो सहायक दिया है, उसके अनुसार अगर हम चलते हैं तो कभी भी हम नहीं भटकेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। आज बहुत से लोग हैं पिता इस संसार में जो परेशान में है, बीमार है, तकलीफ में है, भ्रमित है, भटके हुए हैं। प्रभु यीशु, उनको कौन बचाएगा? वही जो तेरे मार्ग में तेरी इच्छा अनुसार चलने वाले हैं। धन्यवाद देते, अभिषेक करो इस समय, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग का जो बात करें करुणा और न्याय। एक समय होता करुणा का, करुणा देना, और दूसरा एक समय होता न्याय का। एक समय होता दया दिखाना, एक समय होता परमेश्वर उसी प्रकार किया है जो एक समय करुणा दिखाया और एक समय आएगा जो सबका न्याय करेगा। भजन संहिता हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 100 मतलब 100 और उसका 1 से लेकर 5 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा पूरा, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, कहता, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख आओ। जान लो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चरागाह की भेड़ हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसे धन्यवाद दो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला, उसकी करुणा सदा की है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अद्भुत बात है, नहीं? इसलिए हम लोग एक गीत गाते हैं ना, उसके फाटकों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा, यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। हमें आनंद रखने के लिए ये दिन देता है और हमें बनाया है खुशी और आनंद के साथ रहने के लिए। आज जो इंसान प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते, विश्वास करते, उसकी करुणा को समझ पाएंगे, क्योंकि उसने हमें बनाया है और वो हम पर अधिकार रखता है, पर हम उसको कई बार नहीं जानते। हमें उसकी करुणा को समझने की जरूरत है, हमें उसकी अनुग्रह को समझने की जरूरत है। अद्भुत बात यहाँ पर कहता है, ये जो भजन है इस प्रकार कहता है, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी करुणा सदा की है और उसकी विश्वासयोग्यता हर पीढ़ी के लिए बनी रहती है। हर पीढ़ी के लिए उसकी करुणा कभी समाप्त नहीं होता और कम नहीं होता। जो उसकी करुणा को समझा है वही आनंद के साथ उसकी जय जयकार करता है। अद्भुत है ना? उसकी करुणा, परमेश्वर की करुणा, तीतुस का 3:5 में विश्वासी के उद्धार में, एक विश्वासी के उद्धार में करुणा कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इस प्रकार वचन कहता है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नई जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। उसकी दया, उसकी करुणा है। आज हम पर दया हुआ है। अगर आज आप उसकी दया पर, उसकी करुणा पर आप विश्वास नहीं करते तो आपका उद्धार कभी नहीं होगा। अगर आप उस पर, उसकी करुणा और दया पर विश्वास करते हैं तो आपका उद्धार होगा और एक दिन आप उसकी जब न्याय आसन के सामने खड़े रहेंगे तो यही दया और करुणा आपको मदद करेगा। अद्भुत बात। तो उसने
हमारा उद्धार किया। ये क्लियर कहता कि हमारी जो भी काम हमने किए उसके आधार पर नहीं हुए, बल्कि उसकी दया का काम है। ये अद्भुत है। उसकी करुणा को हम देख सकते हैं। हम पापी थी, हम अधर्मी थी, हम भटके हुए थे, हम जो कुछ भी करते थे वो हमारी कुछ काम का नहीं था। जो भी हम अच्छे कर्म करते थे, नैतिक विचारधाराओं में धार्मिक काम करते थे, दान पुण्य करते थे, ये सब चीजें हम कर रहे हैं, पर इसमें कोई उद्धार नहीं था, मुक्ति नहीं था। पर जब परमेश्वर की करुणा पर हम यकीन किए, भरोसा किए, विश्वास किए, वो करुणा करने परमेश्वर स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस धरती पर आया। यीशु मसीह हम सभी लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो हमारे सारे दंड, अपराध, गुनाहों को, हमारे अच्छे कर्म, हमारे दान पुण्य, सब चीजों को क्रूस पर भर दिया। आज उस की बलिदान पर हमें सिर्फ विश्वास करना, करुणा कहिए, दया कहिए, अनुग्रह कहिए। अद्भुत है। ये परमेश्वर की ओर से है। हम बाद में एक वचन हम देखते हैं इब्रानी का 10:27 में, यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर का न्याय इसके बाद। ये आज करुणा का समय, ये आज अनुग्रह का समय है। एक दिन न्याय का समय आएगा, अविश्वासी का विनाश हो। इसमें वचन कहता, हाँ, दंड का एक भयानक बाट, जौहना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हे दोस्तों, आज परमेश्वर की करुणा को बांटने का समय है, परमेश्वर की करुणा के विषय बताने का समय है, परमेश्वर की करुणा को देने का समय है। आज हमें लोगों को परमेश्वर की करुणा के बारे में बताना कि परमेश्वर वो हमें बनाया है, वो एक ही परमेश्वर है। जब उसकी फाटकों में तुम प्रवेश करो, उसकी आंगनों में प्रवेश करो, स्तुति के साथ प्रवेश करो। अद्भुत है, वो हमारा बनाने वाला है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला, हम सभी लोगों का रक्षक और सुरक्षित और उद्धार देने वाला और मुक्ति देने वाला परमेश्वर, तेरी जय जयकार करो, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो तेरी दया और कृपा के अनुसार। धन्यवाद, यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की और शुभ रहे दिन आपका। आमीन।